दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। यह जो भर्ती संबंधित है दोस्तों, वन विभाग से संबंधित है। अभी आप लोगों को दो भर्ती के बारे में बताने वाले हैं और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। यह जो भर्ती संबंधित है दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है और इसमें दो तरह की भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। पहला फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट का भर्ती है, वन रक्षक पोस्ट का, और दूसरा जो है फॉरेस्टर पोस्ट की भर्ती के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फॉरेस्टर यानी वनपाल, इस पोस्ट को वन दरोगा भी कहा जाता है। और कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, कितना क्या पोस्ट है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में देख लीजिए, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, फिर आपको वनपाल पोस्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा वनरक्षी पोस्ट के लिए कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है। पात्रता के बारे में अगर आप देखिएगा तो पहला कंडीशन है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप बिहार से हैं तो आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो यह जो भर्ती है 12वीं पास पर भर्ती है। 10+2 अगर आप किसी भी विषय से उत्तीर्ण है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा जाता है। वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए बस 12वीं है, लेकिन वनपाल पोस्ट के लिए अलग है। इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। 12वीं हो गया। और तीसरा चीज़ यहाँ पर एज के बारे में, मिनिमम एज जो इसमें होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। और ये कब से मांगा जाएगा तो 1 जनवरी 2022 तक। अगर आपका मिनिमम एज 1 जनवरी 2022 तक 18 साल कंप्लीट हो गया है और आप 12वीं किसी भी विषय से है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य है। अधिकतम उम्र के बारे में देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 23 साल का कंडीशन रखा जाता है। इसके बाद EWS में तो कोई भी उम्र में छूट नहीं है। अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है। अधिकतम उम्र का कंडीशन 25 साल, मिनिमम 18 साल सभी कैटेगरी में है। SC ST से आते हैं तो 28 साल मिनिमम एज का कंडीशन है। और अगर आप सरकारी सेवा में है, अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या किसी दूसरे पोस्ट पे है, तो अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 3 साल अगर सर्विस में पूरा हो गया तो 5 साल का उम्र में छूट भी आपको मिलेगा। आयु की गणना जो है मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। शारीरिक मापदंड में देखिएगा तो इसमें फिजिकल थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह दौड़ नहीं है, पैदल चलना है। न्यूनतम हाइट तो न्यूनतम हाइट इसमें अधिक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ठीक है, लेकिन महिला अभ्यर्थियों में यहाँ पर अधिकतम हाइट के कारण से ही छटेंगे। हाइट में इसमें 160 मांगा जाता है। SC ST में देखिएगा तो 160 है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। सीना 79 होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। पैदल चलने की जो क्षमता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर है। अब यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए देख लीजिए, न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए SC ST साथ है तो 155 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह इसमें 155 नहीं है सभी कैटेगरी में। अगर आप SC ST साथ है तो 155 चाहिए। बाकी अन्य कैटेगरी में महिला अभ्यर्थी के लिए अगर आप जनरल EWS BC EBC से है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। और इसमें फिजिकल बहुत ही आसान है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको बस पैदल चलना है, पैदल चल लीजिए, फिजिकल पास हो जाइएगा। इसके बाद मेरिट इसमें लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर ही बनता है। नियुक्ति के चरण के बारे में देखिएगा तो लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में गणित समान विज्ञान के प्रश्न होंगे मैट्रिकुलेशन लेवल का। प्रश्न पत्र के बारे में देखिएगा तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर होगा, और 100 क्वेश्चन में यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा तो 4 अंकों का है। 4 अंक दे है एक क्वेश्चन के लिए, और अगर गलत होता है तो निगेटिव भी काटा जाएगा। इसके बारे में आगे बताया गया है। यहाँ पर भाग 1 में देखिएगा तो 30 प्रश्न जो है GK सेक्शन से रहेगा। भाग 2 में 25 प्रश्न 10वीं कक्षा का स्तर का जिसमें मैथ से संबंधित रहेगा। भाग 3 में 25 क्वेश्चन साइंस से संबंधित रहेगा, और भाग 4 में 20 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित। इसके बाद यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो ऋणात्मक अंकन भी है। 1/3 ऋणात्मक अंकन है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए 4 विकल्प है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है।
और बिहार पुलिस सीएसबीसी की ओर से जो भी परीक्षा ली जाती है सिर्फ इसी परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, अन्य परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने के कारण से इसका कट ऑफ बहुत अधिक, ये कहिएगा कि 90 चला जाता है, ऐसा नहीं है। लगभग आप 82-83 क्वेश्चन 100 में से बना लीजिएगा तो आपका मेरिट इसमें आसानी से बन जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहने के कारण से बहुत हाई कट ऑफ नहीं, फिर भी 82 कम नहीं होता है। लेकिन सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सब कुछ यहाँ पर रहेगा। 30 क्वेश्चन जीके से, 25 मैथ से, और मैथ में आप 25 का 25 बना सकते हैं। साइंस में 25 क्वेश्चन, इसमें से भी आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। और हिंदी से 20 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता है। इसलिए आप 100 में से लगभग 82-83 क्वेश्चन बनाइएगा तो बिल्कुल आपका इसमें आसानी से मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख लिए फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के बारे में। अब आपको फॉरेस्टर पोस्ट के बारे में भी बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन इतना पर मेरिट नहीं बनता। मेरिट लगभग 80% पर बनेगा। 100 में से आपको 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए तो जो भी यहाँ पर सीट है तो सीट का 1:2 के रेशियो में रिजल्ट दिया जाता है। द्वितीय चरण फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट इसका बहुत ही आसान है और अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार बनेगा। टोटल 100 क्वेश्चन का जो लिखित परीक्षा है उसी में मार्क्स के आधार पर बनेगा। ये हो गया। और इसके बाद चलिए यहाँ पर आपको अब फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के बारे में बताते हैं। वनपाल पोस्ट में कैसे क्या सिलेक्शन होगा इसके बारे में आप देख लीजिए। वनपाल पोस्ट के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो आवेदन की जो पात्रता है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता में इसमें भी 12वीं रखा गया है, लेकिन इसमें साइंस मांगा गया इंटर विज्ञान से। फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए सिर्फ 12वीं है, लेकिन वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट के लिए जो होना चाहिए 12वीं साइंस से होना चाहिए। साइंस में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस साइंस स्ट्रीम से है तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से क्वालिफिकेशन को लेकर जो डाउट है ये भी आपका क्लियर हो गया। दोनों पोस्ट के लिए 12वीं है, बस एक में नॉर्मल 12वीं है, एक में सिर्फ साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें 2 साल एज का अधिक कंडीशन रखा गया है। जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम 25 साल है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरते हैं तो 23 साल चाहिए। फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 25 साल है। ये जो मांगा जाएगा 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 तक न्यूनतम एज 18 साल और 12वीं साइंस से किए हैं तो वनपाल पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा BC कैटेगरी में तो अधिकतम उम्र का कंडीशन 27 साल है। SC ST में देखिएगा तो 30 साल का कंडीशन दिया गया है। ये हो गया अधिकतम उम्र में। और अगर आप सरकारी सेवा में बिहार पुलिस कांस्टेबल या दूसरे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं तो 3 वर्ष अगर कंप्लीट हो गया है तो 5 साल का उम्र में छूट भी आप ले सकते हैं। शारीरिक मापदंड तो दोनों का सेम ही है। फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर पोस्ट का पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और SC ST में 155। अन्य सभी कैटेगरी के लिए महिला अभ्यर्थियों का 160 सेंटीमीटर हाइट है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। इसमें दौड़, गोला फेंक ये सब चीज़ें नहीं है। प्रथम चरण सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी 100 क्वेश्चन में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें यह भी कंडीशन है कि या तो आप साइंस का क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर बायोलॉजी का बना सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन है 4 अंक का। भाग 1 में 15 प्रश्न जो है जीके से संबंधित रहेगा। भाग 2 में 15 प्रश्न रीजनिंग से संबंधित हो गया और भाग 3 में 50 प्रश्न जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित या अथवा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। जीव विज्ञान के जगह पर आपको गणित चूज कर सकते। 20 क्वेश्चन इसमें या तो मैथ का रहेगा या फिर बायोलॉजी का रहेगा। दोनों में से कोई एक आप चूज करके बना सकते। ये आपको फॉर्म भरते समय चूज नहीं करना है, जब आप एग्जाम दीजिएगा उस समय चूज करना रहता है। OMR सीट पर ही वहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद भाग 4 में 20 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न हिंदी से और 10 प्रश्न अंग्रेजी से मिला करके पूछा जाएगा और हिंदी में बहुत ही नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पाठ्यक्रम आप CSBC के वेबसाइट से देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है और इसमें भी लगभग आप 82-83 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा 100 में से। क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है तो इसलिए लगभग आप ये चाहिएगा कि बहुत
टफ है 82 क्वेश्चन बनाना, तो उतना टफ भी नहीं है, आप बना सकते हैं। बस आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा सारा कुछ। एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इसके बाद मेरिट के बारे में देखिएगा तो फिजिकल टेस्ट में इसमें भी 1:2 के रेशियो में बुलाया जाता है। अंतिम मेधा सूची की बात करें तो लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेधा सूची इसमें तैयार होता है। फिजिकल का मार्क्स इसमें मेरिट में नहीं जुड़ता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से इसका सिलेबस सारा कुछ प्रक्रिया अलग है। तो यहाँ से सारा कुछ आप देख लिया। बात करते हैं कि यहाँ पर ये वैकेंसी CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर कब आएगी। तो बहुत ही जल्द दोस्तों CSBC की वेबसाइट पर ये भर्ती आ जाएगी। इस भर्ती के बारे में आप लोगों को 15 दिन पहले भी बताए थे कि फॉरेस्ट गार्ड की लगभग 1000 पदों पर भर्ती आने वाली है। इसका मेन रीज़न ये है कि बिहार SSC के माध्यम से 700 पदों पर भर्ती जो होना था उसमें से ज़्यादातर सीट लगभग 650 सीट खाली ही रह गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड की लगभग 1000 पदों पर भर्ती आ रही है। अगले 10 दिनों में इसका विज्ञापन CSBC के वेबसाइट पर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी महीने के लास्ट में 1 सप्ताह में इसका विज्ञापन पब्लिश्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी लगभग 1000 पदों पर। पिछली बार 484 पदों पर आया था और फॉरेस्टर की लगभग 250 पदों पर फिर से भर्ती आएगी। तो दोनों तरह की भर्ती आ रही है और यहाँ पर सारा कुछ आप देख लिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। जैसे ही भर्ती आएगी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और बहुत देरी से इसका एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा। लगभग 2.5 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अब CSBC की ओर से जो भी परीक्षा ली जाती है, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल नहीं होता है। तो इस कारण से कटअप भी कम ही जाएगा। पिछली बार कटअप हाई चला गया था आंसर की वायरल होने के कारण से। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।